जंगल के बीचों बीच जहां धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, दो कमाल के सांप रहते हैं। ये हैं अजगर और नाग। दोनों शिकारी हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। जंगल उनका घर है। ये परछाइयों और राजों की जगह है। हवा गर्म और भारी है, कीड़ों और चिड़ियों की आवाजों से भरी हुई। अजगर और नाग इस दुनिया में फुसफुसाहट की तरह चलते हैं। ये जंगल के चुपके शिकारी हैं। अजगर बहुत बड़ा होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। कुछ अजगर तो कार से भी लंबे हो सकते हैं। अजगर जहरीले नहीं होते। हमारे पास जहर वाले दांत नहीं होते। इसके बजाय हम अपनी मजबूत मांसपेशियों से अपने शिकार को दबाते हैं। अजगर झाड़ियों में छुपकर बैठता है और अपने खाने के आने का इंतजार करता है। जब हम हमला करते हैं तो बिजली की तरह तेज होते हैं। हम अपने शरीर को अपने शिकार के चारों ओर लपेट लेते हैं और जोर से दबाते जाते हैं। नाग अजगर से छोटा होता है, लेकिन उतना ही खतरनाक। नाग के पास एक गुप्त हथियार है, जहर। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम फन फैला लेते हैं। इससे हम बड़े और डरावने लगते हैं। अगर खतरा बना रहता है तो हम हमला करते हैं। हमारा जहर कई जानवरों के लिए जानलेवा होता है, इंसानों के लिए भी। लेकिन हमारा एक दुश्मन है जो हमारे जहर से नहीं डरता, नेवला। एक दिन अजगर और नाग का रास्ता आपस में मिल गया। वे एक पानी के गड्ढे के किनारे मिले। दोनों सांप प्यासे थे। अजगर ने नाग को अपनी ठंडी, बिना पलक झपकाए आंखों से देखा। नाग ने अपना सिर उठाया और अपना फन फैलाया, खुद का बचाव करने के लिए तैयार। एक पल के लिए जंगल शांत हो गया। हवा में तनाव था। क्या ये दो ताकतवर सांप लड़ेंगे? सबको हैरानी हुई। अजगर और नाग नहीं लड़े। उन्होंने एक दूसरे को देर तक देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। दोनों सांप जानते थे कि वे ताकतवर शिकारी हैं। उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी। उनके अलग अलग शिकार थे और शिकार करने के अलग अलग तरीके। उन्होंने एक दूसरे की जगह का सम्मान किया। अजगर झाड़ियों में चला गया, जबकि नाग अपनी बिल में वापस चला गया। जंगल अपनी सामान्य आवाजों और लय में लौट आया। क्या आप जानते हैं कि सांपों के पास खास अंग होते हैं जो उन्हें सूंघने में मदद करते हैं? वे हवा को चखने के लिए अपनी जीभ अंदर बाहर करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सांपों की पलकें नहीं होती? उनकी आंखों पर एक साफ स्केल होता है, जैसे बिल्ट इन चश्मा। अजगर अपने सिर से भी बड़े जानवरों को निगल सकते हैं। उनके जबड़े अपने शिकार को फिट करने के लिए खुल सकते हैं। नाग बहुत अच्छी माँ होती हैं। वे अपने अंडों की जोरदार रक्षा करती हैं और थोड़े समय के लिए अपने बच्चों के साथ भी रहती हैं। अजगर और नाग डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वे चूहों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं, उन्हें ज्यादा चराई करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। ये सांप हमें याद दिलाते हैं कि सभी जीवों, बड़े और छोटे, का हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में एक भूमिका है। हमें इन अद्भुत जीवों और उनके जंगल के घर की रक्षा करने की जरूरत है। जंगल में आपका स्वागत है। जंगल बहुत ही खूबसूरत जगह है। धूप पेड़ों के पत्तों से झांक रही है। बंदर पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गा रहे हैं। क्या आपको कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही है? जंगल अद्भुत जानवरों से भरा है। आज हम दो खास सांपों से मिलेंगे। वो हैं अजगर और नाग। क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? चलो उनसे मिलते हैं। मिलिए अजगर से। ये बहुत लंबा और भारी है। मैं बहुत बड़ा हो सकता हूँ, गाड़ी से भी बड़ा। फिक्र मत करो, मैं एक नरम दिल दैत्या हूँ। अजगर जहरीले नहीं होते। इसका मतलब है कि उनके पास जहर नहीं होता, लेकिन वो बहुत ताकतवर होते हैं। अजगर अपने शिकार को कसकर जकड़ लेता है। सोचो, अगर अजगर तुम्हें जकड़ ले तो क्या होगा? देखो, ये नाग है। ये फन वाला एक खूबसूरत सांप है। जब नाग अपना फन फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने ताज पहना हो। नाग बहुत तेज होते हैं। हम खतरनाक भी हो सकते हैं। हमारे पास जहर होता है जो बहुत ही तेज होता है। हम इसे अपनी रक्षा और खाना पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दिन अजगर नदी के किनारे आराम कर रहा था। वो हिरण खाकर पेट भर कर आया था। अचानक मैंने नाग को देखा। नाग एक नेवले पर फुंकार रहा था। पीछे हट जा नेवले। नाग और अजगर दोनों ने एक दूसरे को देखा। कौन ज्यादा ताकतवर था? नाग अपने जहर से जल्दी वार कर सकता था। अजगर कसकर जकड़ सकता था। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। ये मगरमच्छ था। गुर्रार, रास्ता दो। मगरमच्छ दोनों से बड़ा था। नाग जल्दी से सरक गया।
मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अजगर वापस अपनी नींद में चला गया। थोड़ा और आराम करने का समय। जंगल में सबके लिए जगह है। दोनों सांप जरूरी हैं। वो जंगल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। समाप्त। चलो बच्चों, प्रश्नोत्तरी का समय। देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, अजगर कैसा दिखता है? दूसरा सवाल, अजगर अपना खाना कैसे पकड़ता है? तीसरा सवाल, नाग खतरनाक क्यों होता है? चौथा सवाल, क्या हुआ जब अजगर और नाग मिले? और आखिर में 5वां सवाल, सांप जंगल के लिए क्यों जरूरी है?